अरे खामोश बात काम की है यार। खामोश हो भाई साहब, ये लड़ाई। एक मिनट सुने आप लोग, बात बहुत अच्छी है, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले। अरे सुन के जाए बात। सुनिए, अरे सुनिए, अल्लाह वाला किसे समझ कोई नहीं। सुनिए, मैं इल्म की बात बता रहा हूँ। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बनाती है। कैसे ताकतवर बनाती है आप देखिए। जब तक इल्म नहीं होगा आप तरक्की हासिल नहीं कर सकते। लिख लो, हमारे मुसलमानों में रोना यही है। देखो जलसा बराबर चल रहा है, मैं कह रहा हूं अपनी माँ बहनों से, आप सुन लीजिए, थोड़ी देर में बात खत्म करने वाला हूं। हाँ, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं भाई, मैंने आवाज भी कम करवा दी आपके लिए। हाँ, और इन नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया भाई यार, तुम पूरी पूरी रात तुम क्या कहते हैं मोबाइल चला लेते हो, फजर तक तुमसे यहाँ नहीं बैठा जा रहा है 2-3 घंटे। और फिर कहते हैं अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज दे, कोई खालिद बिन वलीद भेज दे। अल्लाह हम तबाह हो गए, हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे ये हो रहा है, हम पे वो हो रहा है। कोई आएगा सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पूरी फजर तक तू मोबाइल चलाएगा? क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी आसमान से नाजिल होंगे? क्या कोई मोहम्मद बिन कासिम आसमान से नाजिल होगा? नहीं नौजवानों, तुम ही में से किसी को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना पड़ेगा। बेशक बेशक, पैगाम है मेरा, पैगाम, बेदारी लो। और एक बात बता दूं, अगर हिंदुस्तान में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हो तो पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। बगैर तालीम के तरक्की नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। नहीं बढ़ सकते आप। मुसलमानों में रोना यही है, तू लाइट का सीख ले, तू कारपेंटर का सीख ले, तू ड्राइविंग कर ले, तू फेरी कर ले, तू पिलोटिंग कर ले, तू खेत जोत ले, तू बैलगाड़ी ले ले, तू ट्रैक्टर ले ले। यही है इंसान, मुसलमानों का हाल, यही मुसलमानों का हाल है। आपने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, खुदा का वास्ता अपनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो, उन्हें मजदूर मत बनाओ, उन्हें नौकर मत बनाओ, उन्हें पढ़ा लिखा कर मालिक बनाओ। मालिक, ये जो नौजवान है ना, ये हमारा कल है, कल ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये बिगड़ गए कल बिगड़ जाएगा भाई, ये बिगड़ गए हमारा कल खत्म हो जाएगा। ये बता रहा हूं मैं, ये नौजवान हमारा कल है, कल ये जितने अच्छे होंगे कल हमारा इतना अच्छा होगा, ये जितने बुरे होंगे कल इतने बुरा होगा। ये बुजुर्ग कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, करना नौजवानों को होगा। इनको अच्छा करो। इनका अच्छा कैसे करोगे? कैसे अच्छा करोगे? अगर बाल काट रहा है, दिल्ली चला गया काम करने के लिए, 3000 रुपये लगा कर आया, नाम लिखवा रहे हैं बालों पे, कटिंग पे नाम। मैंने कहा भाई ये क्या? बोला हजरत 3000 दे के आया हूँ, 3000। हर मैंने कहा यार इतना गुमनाम हो गया था कि तू नाम लिखवाने के लिए 3000 रुपये दे कर आ रहा, तेरा नाम ही कोई नहीं जानता यार। देखो तो इसे चढ़ी कौन सी है, पीछे नाम लिखवा रहा बालों पे, कौन सी चढ़ी है भाई, इसे चढ़ी कौन सी है इसे? हमने उसके बाप को कहा कि यार तुम्हारा बच्चा 3000 रुपये बाल कटिंग में देकर आ रहा है। हजरत कमा भी तो 30,000 रुपये रहा है वो, और फखरिया कह रहा है, फखरिया कमा भी तो 3000 रुपये। अल्लाह, काश मुसलमान तूने गौर कर लिया होता। तू रोड पे जा, हाईवे पे देख, कितने लोग तुझे फुटपाथ पे मिलेंगे जिन्होंने बगैर लिहाज के पूरा जाड़ा रोडों पे गुजार दिया, बगैर छत के पूरी बरसात रोडों पे गुजार दी। जा चला जा मुरादाबाद, देख ले स्टेशन पे 100 लोगों की कतार मिलेगी जो इस चक्कर में रहते हैं, कोई अल्लाह का बंदा आएगा हमें ठोकिन दिलवाएगा, हमारे पेटों में खाना जाएगा। अल्लाह अल्लाह, तूने 3000 रुपये बालों पे खर्च ना किए होते, अगर अल्लाह ने तुझे दिया ही है और तू छाना ही चाहता है, जा मुरादाबाद के स्टेशन चला जा या किसी भी गरीब खित्ते में चला जा, 10 गरीबों को इकट्ठा कर ले, उन्हें पेट भर के खाना खिला दे, उनके पेटों में खाना पहुंचेगा, वो रो रो कर तेरे लिए दुआएं करेंगे, तेरा रब तुझे दुनिया में भी बड़ा कर देगा और आखिरत में इज्जत वाला बना देगा। लेकिन सुनेंगे सब, करेंगे अपनी मन की, करेंगे अपनी मन की, सुनेंगे सब। पक्के हैं, पक्के मुसलमान हैं, गोश्त और बिरयानी के पक्के हैं। हम सिर्फ सरकारी कागजात में मुसलमान हैं, वोटर आईडी में हमारा नाम मुस्लिम है, अल्लाह के दफ्तर में मुसलमान नहीं है। ये जो लिख रहा है ना,
फरिश्ते जो सवार है ना, सवार है नहीं है, शराब की हट्टी पे छुप छुप के जाएगा, यार कोई देख ना ले, बाप ना देख ले, मौलाना ना देख ले, जुआ खेलेंगे कब्रिस्तान में जाके, कब्रिस्तान में जाके। और कहीं कहीं किस बस्तियों मज़ार हैं तो मज़ारों के कोने में बैठ के, बेटे जमाल में है और जिस दिन करवट ले ली ना अल्लाह वाले ने, जलाल में आ गए, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हक बात है हजरत, बहुत बियर के नाम, जूस के नाम पे बियर पी रहे हो, शराब, जूस है जूस, जूस है जूस, हजरत एनर्जी देता है। अबे खिंजीर का नाम बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? अरे वाह हजरत वाह, बहुत खूब बहुत खूब भाई भाई। खिंजीर का नाम आप बकरी रख दो तो क्या जायज हो जाएगा? हैं? शराब का नाम तुम जूस रखो, बियर रखो, कुछ भी रखो, जायज हो जाएगी क्या? हैं? हर नशा आवर चीज हराम है, हराम है, शराब है, शराब है, शराब है। ये सोचना होगा मेरे मोमिन भाई को, गौर करनी होगी। जब सीखा ही नहीं, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कुछ, करेगा क्या? अल्लाह अकबर। कितने ही अमीरों में, बच्चों की बात बता रहा था, तरक्की बगैर तालीम की नहीं हो सकती, ये तो कंफर्म है ना। कैसे नहीं हो सकती? ये दीनी तालीम की कमजोरी है। अब चाइना देखिए, चाइना में ऐसी कौमें रहती हैं, जी सुनिए, चाइना में ऐसी कौमें रहती हैं जो सांप बिच्छू सब कुछ खाते हैं, फिर भी यार इतना पावरफुल देश है नहीं है? और उसकी चीज पूरी दुनिया में सप्लाई हो रही है। कभी गौर किया क्यों? उनके पास यूनिवर्सिटी है, उनके पास कॉलेज है, उनके पास स्कूल है। उन्होंने और देशों की चीजें अपने देशों में नहीं लाए, बल्कि अपने देश की चीज और देशों में पहुंचाई और उनकी करेंसी अपने मुल्क में लाई। मालदारी का और तरक्की का ये जरिया है। जापान देखिए, जापान में अमेरिका ने जब हमला किया था तो जापान बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था। आज भी कुछ खित्ते ऐसे हैं कि जिसमें लूले लंगड़े पैदा होते हैं, लेकिन आज जापान को देखो, हर जगह मेड इन जापान, मेड इन जापान, जो चीज भी देखो मेड इन जापान। हाँ सही बात है। उसकी आप घड़ियां देखो, हर जगह जाओगे आपको जापान की कोई ना कोई चीज जरूर मिलेगी। क्यों? उनके पास बेशुमार यूनिवर्सिटी है। तो तरक्की किस चीज से करी? इल्म से। अमेरिका देखो सुपर पावर कहलाता है, तादाद इतनी नहीं है फिर भी सुपर पावर है। क्यों? उन लोगों के पास इल्म है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ इल्म से भी तरक्की नहीं कर सकते आप। सिर्फ अगर आप ये चाहो कि इल्म से, कॉलेज के इल्म से तरक्की कर लो, नहीं, कैसे नहीं कर सकते? आप कॉलेज में पढ़ के 1 करोड़ रुपए खर्च करके एमबीबीएस बने, 1 करोड़ खर्च हो रहा है प्राइवेट में, जी जी जी, एमबीबीएस बने, तो उसका मतमय नजर ये होता है, मेरा जब हॉस्पिटल खुलेगा तो मरे मराए पे मुझे लाखों लेने हैं। मुरादाबाद चले जाओ, कई हॉस्पिटल ऐसे, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हो आप, कई हॉस्पिटल ऐसे कि मरे मराए पे कई कई लाख रुपए ले ले। रिक्शा चलाता हो, आरडी के जमीन बेचे, बीवी का जेवर रखे, कुछ भी करे, उनको चाहिए। इस डॉक्टर ने तरक्की करी या तनज्जुली? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये तरक्की है? नहीं, ये तो लुटेरा बन गया जी बिल्कुल, ये तो डाकू बन गया, डाकू, डाकू बन ये चोर बन गया, चोर, जो न गरीब को देखता है न रिक्शा चालक को देखता है, हैं? खून की रिपोर्ट वहां होगी, एक्सरा वहां होगा, एमआरआई वहां होगी, सीटी स्कैन वहां होगा, डॉक्टर यहां है और पूरे शहर में घुमा रहा है। कमीशन चाहिए ना, सबसे कमीशन चाहिए ना, कमीशन, रिश्वत और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। मुस्तफा ने फरमाया रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। उन्होंने सिर्फ कॉलेज का पढ़ा, बनने निकले थे इंसान, जानवर बन के आए। अबे जो लूटे, जो डकैती डाले, गरीबों का छीने, बेवजह हराम से कमाए, जमीनें बिकवा दे, वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। उसने तरक्की नहीं की है। वाह वाह वाह। इंजीनियर बना, इंजीनियर, पुल पास करना है, गड्डी मोटी मिल गई, पास है, सारा मटेरियल बड़ा नंबर 1 का लग रहा, नंबर 1 का है, दूर दूर तक पता नहीं। इंजीनियर बना, वकील बना, केस लड़ रहा है, केस लड़ रहा है, एक झूठे का और एक सच का।
जीत किसकी होगी? जिसकी मोटी गड्डी होगी। कंफर्म है ना? कंफर्म है ना? बिल्कुल कोई शक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जज बना फैसला उसके हक में जिसके ताल्लुकात अच्छे और जिसके नोट मोटे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये निकले थे इंसान बनने के लिए, जानवर बन गए। वजह क्या है? तालीम तो है। कुरान की आयत सुनो और समझो। अल्लाह कुरान में फरमाता इकरा, कुरान की सबसे पहली आयत इकरा, पढ़िए महबूब। नमाज का हुक्म नहीं दिया सबसे पहले कुरान में, रोजे का हुक्म नहीं दिया, किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। क्या? इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नमाज से पहले पढ़ना है, रोजे से पहले पढ़ना है, हज से पहले पढ़ना है। हर एक फर्ज से पहले, हर एक शर्त से पहले, हर एक रुकन से पहले इल्म जरूरी है। इसलिए इबादत अल्लाह की जाती है। इल्म नहीं होगा, अल्लाह की मार्फत नहीं होगी, और जब अल्लाह की मार्फत नहीं होगी सारी इबादत बेकार हो जाएगी। पहले इल्म सीखना जरूरी है। इल्म आ जाएगा, अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी, और जब अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाएगी तो फिर इबादत में लज्जत पैदा हो जाएगी। इल्म जरूरी है, इल्म जरूरी है। तो मैंने बताया कहा इकरा, जिब्रील ने मुस्तफ़ा से आकर कहा इकरा, पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा ने कहा माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए? कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। क्या कहा? अपने रब के नाम से पढ़िए। कहा अब पढ़ूंगा। फिर मुस्तफ़ा ने पढ़ना शुरू किया। कहा पढ़िए, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जहां रब का नाम आ गया, जहां मेरे रब का दर्श आ गया, जहां अल्लाह का जिक्र आ गया, कहा अब पढ़ूंगा। तो ये जितने भी बन रहे हैं, चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, ये इंसान बनने के लिए निकला था, लेकिन ये बन के लुटेरा आ रहा है। उसकी वजह ये है, इसने सिर्फ इकरा पे अमल किया है। तालीम तो है, निजाम मुस्तफा नहीं है। तरक्की करना चाहते हो तो तालीम चाहे किसी भी कॉलेज की हो, तालीम चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज। ये जो आसमान में उड़ रहे हैं ना, आसमान में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज में, खलाओं में उड़ रहे हैं, फिजाओं में, और जो मुल्कों पे बमबारियां कर रहे हैं, यूक्रेन का मसला देखो, रसिया का देख लो, जो आग के बारूदे छोड़ रहे हैं ना, ये मजदूर नहीं है, ये मजदूर नहीं है, ये कोई जाहिल नहीं है, अनपढ़ नहीं है, ये सब पढ़े लिखे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, और फिर भी ये मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। ना जाने कितनी औरतों को बेवाएं बना दिया, ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया। क्या वजह? इनके पास तालीम तो है, निजाम मुस्तफा नहीं है। और जो मुस्तफा के निजाम में पलने वाला अगर कोई ऊपर उड़ेगा तो आग के बारूदे नहीं छोड़ेगा, फूलों की बरसात करता हुआ नजर आएगा। यही इस्लाम की स्पेशलिटी है, यही हमारे दीन की खासियत है, यही हमारे दीन की मजबूती है। इस्लाम इंसान को हकीकत में इंसान बनाता है। पढ़ लिख गए बहुत ज्यादा, और जब निकाह का नंबर आता है ना तो इतनी परेशानी पड़ती है। ये पढ़ा रहे हैं तो हुई हुई कह रहा, हुई 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 है, प्रोफेसर है ये और वो कलमे तक याद नहीं है। अल्लाह के बंदे को है, नाक बहुत लंबी है, जबान भी बहुत लंबी है, छोड़ेगा नहीं किसी को, और कलिमा याद नहीं है। जुम्मे के दिन ना अगर गेट बंद कर लिया जाए, गेट, और दुआ कुनूत तो छोड़ोगा, नमाज भी सुन ली जाए ना, 70% लोगों को पसीना आ जाएगा, नहा जाएंगे। नहा सच्चाई है ये सच, ये बिल्कुल हकीकत है। ये फुर्सत ही नहीं है हमें। 60 साल की उम्र में मोबाइल चला लो, ऐसे ऐसे चलाएंगे, हमसे भी नहीं चलाना आएगा, हमसे भी नहीं आएगा। दुआ कुनूत अल्लाह के बंदे की याद नहीं हुई, नमाज जनाजा याद नहीं हुई, हजरत याद ही ना है। हम तो कुबड़ हैं, कुबड़, कब्र में जाके कहिए कुबड़ है, चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी भाई। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन सीखना हर एक मर्द और औरत पर फर्ज है, फर्ज। हाँ, वो बहुत सारे तो क्या कहते हैं, क्या बताया जाए यार, अल्लाह तेरी पनाह। इतने हालात ख़राब हैं हमारी कौम के कि क्या बताया जाए, क्या नहीं बताया जा रहा। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है हमारी कौम के। कुछ करना चाहता है तो उसकी टांग खींचते हैं हमारे मुसलमान भाई।
आपस में इतने खाना जंगी इतनी हो गई कि तू ऐसा कैसे, तू ऐसा कैसे, मैं ये। अना जब आ गई ना, अना सुनिए, अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर ज़र्रा बराबर भी ना किसी के सीने में तकब्बुर है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ज़र्रा बराबर भी अगर किब्र है, तकब्बुर है, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चाहे तहज्जुद में मर जा, चाहे मदीने में दम तोड़ दे, चाहे हरम में जाके मर जा। ये मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया। तकब्बुर, और तकब्बुर बताऊं क्या है? तकब्बुर ये नहीं है कि आपने 10,000 के कपड़े पहने तो कहे भाई तो कितना तकब्बुर में, कितने एटीट्यूड में। नहीं, अल्लाह ने दिया है तो तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पहन सकते हैं। क्यों बुराई है भाई? हाथ में राडो की घड़ी बांधे हुए है कि 50,000 की है, हैं 50,000 की है, इसको तकब्बुर नहीं कहेंगे। किसी सिहाबी ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह आपने फरमाया कि तकब्बुर वाला जहन्नम में जाएगा, तो जो लोग कपड़े अच्छे पहनते हैं, जूते अच्छे पहनते हैं, क्या वो भी तकब्बुर है? तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है, ये तकब्बुर नहीं है। हाँ, ये तकब्बुर हो जाएगा, खुद 5,000 का पहन रहा है और कोई फटा हुआ पहन रहा है तो उसे हिकारत की नजर से देखे, ये कपड़ा उसे जहन्नम में लेके जाएगा। हाथ में राडो है, किसी के पास 50 रुपए वाली है वाटर प्रूफ, पानी में डालने वाली, देखे मेरी घड़ी तो राडो है, उसके पास ये, हिकारत की नजर से देख ले तो उसको जहन्नम में ले जाने के लिए यही राडो काफी है। खुद के नीचे बुलेट है और दूसरे के पास कोई और है, अगर वो ये सोच ले कि यार ये देखो कैसा है और मुझे देखो मैं कैसा हूं, और ये उसमें उसकी हिकारत आ गई, यही तकब्बुर है। समझ लो उसकी बुलेट उसको जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। और एक जो मैं आपको तकब्बुर की बात बता रहा हूं ना, वो कांटे वाली ये है जी। इमाम साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब ये काम नाजायज है, तो वो कह रहे हैं इमाम साहब हम मुतवल्ली भी हैं, इमाम साहब हमारा डंडा बहुत जबर है, ये मत कहो सही क्या है, वो कहो जो हम कह रहे हैं। दिल, यही अनानियत है, इसी को तकब्बुर कहा जाता है, जिसमें मैं आ जाए, हक बात को छोड़कर अपनी अन्ना पे डटा रहे, इसी को तकब्बुर कहा जाता है। तो मोमिनो अपने सीने को तकब्बुर से पाक करो, मोमिनो अपने सीनों को हसद से पाक करो, मोमिनो अपने सीनों को गंदगी से पाक करो। हमारे दिल पत्थर बन चुके हैं, पत्थर। फिर कह रहे हैं यार मौलानों की अब बात में यार तासीर नहीं रही, तासीर पहले तो बताते थे तो यार बहुत असर होता था, अब असर नहीं हो रहा, तासीर नहीं रही, तासीर। बीच में सुनिए आप जलसे के बाद में बोलिए, जलसे ये अदब के खिलाफ है, अदब के खिलाफ, आप बाद में पूछिएगा, इस टाइम में बैठा हूं, ये अदब के खिलाफ है। हाँ सुनिए, हाँ मैं खत्म कर लूं उसके बाद में पूछना, पूरे फजर तक पूछना, हाँ मुझसे ही पूछना, मैं ही बताऊंगा। सुनिए आप, मैं क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी हसद है और जिसके दिल में जर्रा बराबर भी बड़ा ये तकब्बुर, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखो, अपनी अना को फना करो, अना को फना कर गना हो कि मकबूल हमदो सना हो। जब तक अना फना नहीं होगी, जब तक अना खत्म नहीं होगी, मैं खत्म नहीं होगी, मैं की गर्दन पर छुरी होती है तो मैं को ख़त्म कर लो, अपनी अना को ख़त्म कर लो। हमेशा उस पर राज़ी रहो जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, जीना अल्लाह के लिए हो, मरना अल्लाह के लिए हो, हर कुछ हर अदा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हो जाए। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ ताकि जब तुम मर जाओ तो मरने के बाद ये तुम्हारे काम आ सकें, तुम्हारी कब्र में भी काम आ सकें, तुम्हारे हश्र में भी काम आ सके। ये वो जमात है, बरोज़े हश्र इनके वालिदैन के सरों पर ऐसे ताज बांधे जाएंगे जो ताज हश्र के दिन अलग चमक रहा होगा। अल्लाह अल्लाह अहले महशर पूछेंगे मौला ये कौन है, क्या ये वलियों के बाप हैं? मेरा रब इरशाद फरमाएगा नहीं, ये उनके वालिदैन हैं जिनके सीनों में मेरा पाकीज़ा कुरान महफूज था। अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। जो हदीस मैंने पढ़ी थी उस हदीस का तर्जुमा सुनिए। अल्लाह मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फ़िद दुनिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया हश्र के दिन मेरा रब इरशाद फरमाएगा हाफिज़ कुरान से हाफिज़ कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ तक पढ़ता रहेगा जन्नत के दर्जों में चढ़ता रहेगा।
हाँ, और फरमाता है वरत्तिल, धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, आराम आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर के पढ़ना है, तरतील से पढ़ना है। जब तक पढ़ेगा अल्लाह तुझे जन्नत के दर्जों में बुलंद करता रहेगा। ये हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों को बख्शवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी हो, जहन्नम वाजिब। और जो मुफ्ती बन जाता है या मुहद्दिस बन जाता है, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री, अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री इरशाद फरमाते हैं, लिखते हैं कि मुफ्ती हो या मुहद्दिस हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे फरमाएगा कि जिसे जिसे तू चाहता है अपने साथ जन्नत में ले जा, जिसे जिसे तू, उनके लिए आम इजाज़त होगी। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल-अशवा व नज़ाइर में ये इरशाद फरमाया। तो इसीलिए अगर तरक्की चाहते हो, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, सही तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते। उसके अलावा आप असरी तालीम भी दिलाओ, कॉलेज स्कूल में ही पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान ज़रूर बना दो, ताकि कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। कम से कम बेसिक चीज़ें जो दीन की हैं, कलमे हैं, नमाज है, दुआए कुनूत है, ये चीज़ें तो याद हो जाएं। अगर इमाम साहब ना हो ना तो जुमेरात की फातह भी नहीं होगी। ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। इंसान किस चीज़ का इंसान? मुसलमान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी फरमाइए, क्या हुक्म है? हाँ, क्या मतलब? दोबारा बताओ। भाग कैसे रहे हो आप? मैदान में से भागने वालों को हारा वाला समझा जाता है। अरे सुनो, अरे खामोश हो, बात काम की है यार, खामोश हो भाई साहब, ये लड़ाई एक मिनट सुने आप लोग, बात बहुत अच्छी है, सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले, अरे सुन के जाए बात। सुनिए, अरे सुनिए, अल्लाह वाला किसे समझ रहे हैं आप? अल्लाह की बना, अस्तगफिरुल्लाह। सुनिए, आप बस एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए भाई, बात खत्म हो गई है, सलामी होगा। आप अल्लाह वाला किसे समझ रहे हैं? अच्छा, सुनिए, जिसके, एक मिनट सुनिएगा, जिसके दाढ़ी हो क्या उसे अल्लाह वाला समझोगे? जिसके दाढ़ी हो क्या आप उसे अल्लाह वाला समझोगे? जो नमाजी हो क्या उसे अल्लाह वाला समझोगे? बिना दाढ़ी वाला अल्लाह वाला कैसे हो जाएगा? अल्लाह वाला बनने के लिए दाढ़ी जरूरी है, ये नहीं कि हर दाढ़ी वाला अल्लाह वाला हो। अरे सुनाओ, इन्हें सुनाओ, बताओ इस मसले का पूरा। सुनिए, बात खत्म कर ली मैंने। ईमान पे बात चल रही थी कि अल्लाह वाला होता कौन है, उन्होंने समझे ही कहाँ है बात को पूरी। अरे सुन लीजिए, इंतजार मत, इसी में उलझे रहे, पूरी तकरीर हो गई। हाँ, वो इसी चीज को समझ, मतलब इसी में टकराते रहे और पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या बताया। सुनिए, हाँ यार, देखिए, निज़ाम मुस्तफ़ा की पहले ही बात चल रही है, ऐसा है। देखिए मैंने क्या कहा, जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा, पढ़ लिख के भी इंसान बेकार है। जी जी बिल्कुल बेकार है ना, बेकार है। और जिस दिल में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, या जो आशिक रसूल हो, अपना हो या गैर हो, अपना हो, अरे सुनिए, अपना हो या गैर हो, जो सच्चा पक्का मुसलमान होगा, सुनिए, इधर सुन लीजिए, बात खत्म हो गई है भाई, इंतजार मत करो बेवजह। तुम्हारा जलसा बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। सही कह रहे हैं सवाल वो, लेकिन सवाल चलिए अभी देख लेंगे, अभी बताता हूँ मैं भी। हाँ, अरे भाई सुनिए, अगर कोई दाढ़ी वाला गलत गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही सही थोड़ी हो जाएगी यार। जी, अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मेरी दाढ़ी का कसूर है या मेरा कसूर है? अरे भाई मेरी दाढ़ी का, यार दाढ़ी का कसूर थोड़ी है, ये तो मेरी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो अहल नहीं होते हैं। अहल जैसे खिंजीर के गले में भाई ये हार डाल दो तो वो तो गंदगी में ही जाएगा। जी जी, अरे गंदगी में तो जाना उसको, गंदगी में ही तो जाना। तो कुछ लोग ना अहल होते हैं, वो लिबादा मुसलमानों जैसा बनाते हैं, लेकिन अगर गलत करेंगे तो ये नहीं है कि भाई मैं गलत करूंगा तुम वो सही है और आप गलत करो तो गलत है। नहीं, शरीयत सबके लिए एक है। 5 टाइम की नमाज आप पर फर्ज है, 5 टाइम की नमाज मुझ पर फर्ज है। झूठ मैं बोलूं आप बोलो बराबर है, समझ रहे हैं? इसमें कोई फर्क नहीं है, शरीयत के कानून सबके लिए बराबर है।
तो ज़रूरी यह तालीम भी हो, उसके साथ साथ निज़ाम मुस्तफ़ा हो। आशिक़ रसूल अगर इंसान है तो फिर वो फैसले रिश्वत की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करता है। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम पढ़िए। बैठे बैठे आप लोग बैठिए, अभी जरा एक सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा खिताब, बड़ा नायाब खिताब अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज़ मियाँ साहब क़िबला ने हम और आप तक पहुँचाया। समझ रहे हैं।